हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट बांग्लादेश से निकल के आ रही हैं वहां की राइटिंग को लेके, उसमें यह साबित हो गया है कि दीपू चंद्र दास एक गुनहगार था। बात यह सामने आई है कि उसका गुनाह क्या था। उसका गुनाह यह था कि वो बांग्लादेश का एक हिंदू था। यह काफी था, क्योंकि उसके बाद वहां पर जो रैपिड एक्शन बटालियन है RAB, उसके जो कमांडर इन चीफ हैं मोहम्मद शमसुज्जमा, उसने स्पष्ट कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा, हेयर से भी नहीं मिल रहा कि किसी ने किसी को बताया भी हो कि दीपू चंद्र दास ने कोई ब्लास्फेमी की बात, इस्लाम, नबी, हजूर, कुरान के खिलाफ कोई बात की थी। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मोहम्मद शमसुज्जमा जो वहां पर रैपिड एक्शन बटालियन का इन्वेस्टिगेटिंग इंचार्ज है, उसकी साथियों ये रिपोर्ट है। और उसी के साथ साथ आलमगीर हुसैन का ये बयान आया है, जिस फैक्ट्री में दीपू चंद्र दास काम करता था, कि कहीं बाहर से यह खबर आई कि इस फैक्ट्री में एक दीपू चंद्र दास करके कोई आदमी काम कर रहा है, जिसने फेसबुक पर या कहीं नबी, कुरान, इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया कि कौन सी फेसबुक की पोस्ट, कौन सी ट्विटर की पोस्ट, कौन सी इंस्टा की पोस्ट, कुछ नहीं बताया गया। यह कहा गया कि वो आदमी अंदर है। यकायक देर शाम को वहां पर भीड़ आ जाती है और कहा जाता है उसको बाहर निकालो। हम कोशिश करते हैं, यह आलमगीर हुसैन बोल रहा है, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। हम उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए तत्काल उसको जॉब से भी निकाल देते हैं। लेकिन बाहर इतनी भीड़ जमा होने लगती है कि फैक्ट्री को खतरा हो जाता है। जो भी पुलिस पहुंचती है वो बहुत कम पहुंचती है, और फैक्ट्री को खतरा देखकर हम ये कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं कि इसे फैक्ट्री के बाहर धक्का दे दिया जाए। और दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री के बाहर 2 या 3 पुलिस वालों के साथ भगा दिया जाता है। 2 या 3 पुलिस वाले भीड़ को देखकर पीछे हट जाते हैं। दीपू चंद्र दास उस भीड़ के हाथ लग जाता है। उसके बाद की घटना सब आप लोगों को पता है, किस तरह से पहले मारा जाता है, जब अधमरा हो जाता है तो टंगा दिया जाता है, टंगाने के बाद भी मारा जाता है, मन नहीं भरता है तो फिर केरोसिन डालकर जला दिया जाता है। और साथ में वही नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। कोई भी एविडेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक से बाहर किसी ने शिकायत की हो, कोई भी फाइनली नहीं मिला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल या परसों के वीडियो में बताया था मेरे भाई, जहां पर हम मुसलमान भाई बहुल होंगे, मेजॉरिटी में होंगे, वहां आपको ब्लास्फेमी करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। आपको ज्यादा नहीं बोलना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि मान लीजिए किसी ने आपसे यह कहा कि भाई तुम लोग क्यों मूर्ति पूजते हो, हम तो मूर्ति नहीं पूजते, मूर्ति में तो सिर्फ पत्थर होता है। मान लीजिए आप मुस्लिम बहुल इलाके में, तो उस आदमी ने जवाब दे दिया कि नहीं भाई, हमारी आस्था इसी में है, यही ठीक है। अब आप अल्लाह को पूछते हो पर आपने कोई अल्लाह को देखा नहीं, हम इसमें यकीन करते हैं कि हम एक आकृति बनाते हैं, बस 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 इतना बहुत है आपका काम लगाने के लिए, इससे ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो ये तो खबर आई है दीपू चंद्र दास की। उसकी कनपट्टी पर, इनकलाब मंच वाले की कनपट्टी पर जो गोली मारी गई थी, उसके जो उसका जनाजा निकला और उसको जो कब्र मिली, उसके बाद की ये रिपोर्ट है। और एक घटना सामने आई है, बिलाल हुसैन, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के। खालिदा जिया की पार्टी, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है, जिसके खिलाफ जुलाई में बवाल हुआ था। तो खालिदा जिया बड़ी खुश हो रही थी कि अब उनको मौका मिल जाएगा बैटिंग करने का। अब खालिदा जिया के नेताओं का नंबर लगना शुरू हो गया है।
बिलाल हुसैन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के घर भाई लोग पहुंचते हैं, चारों तरफ से बंद करते हैं और उसमें माशाल्लाह आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। 7 साल की इसकी बेटी आयशा, 7 साल की, जल के राख हो जाती है और एक बेटी 16 साल की सलमा और एक बेटी 14 साल की सामिया, इनको और बिलाल हुसैन बहुत ही बुरी हालत में, जिसमें 50 to 70% बर्न इंजरीज इनको बताई जा रही हैं, पुलिस पहुंचती है और इनको ले जाकर वहां हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी एक नेता समझिए मार दिया गया है या उसकी बेटी मार दी गई है और वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। यार कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। और परसों भी, कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि गोली उसकी कनपट्टी पर पड़ी और न्यूज़पेपर जलाने भीड़ पहुंच जाती है। 2 न्यूज़पेपर पुराने, एक डेली स्टार और एक पुरुषोत्तम करके जो पेपर है। तो मैं कह रहा था ये क्या मतलब है, क्यों है। अब साथियों जो मुझे कुछ समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि 12 फरवरी के इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं। अब यूनुस को या वेस्ट में यूनुस के आकाओं को या पाकिस्तान को या किसी को यह नजर आ रहा है कि यह चुनाव जब भी होगा यहां पर कुछ यूथ विंग्स जीत कर आएंगे, जिन्होंने जुलाई की जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी और शेख हसीना के खिलाफ जो आवाज उठी थी और बलवा हुआ था, राइटिंग हुई थी, सब आप लोगों को पता है। उन्हीं में से कोई जीत कर आएगा और वो आने के बाद किस तरह चलेगा, क्या चाल चलेगा, किस दिशा में जाएगा, ये शायद यूनुस के आकाओं को, बाहर बैठे आकाओं को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जो लग रहा है। और मेरे हिसाब से ये जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है, जैसा आप लोगों को याद होगा पाकिस्तान के बारे में मैंने कहा था, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इंडिया, तालिबान, ये प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है। यहां पे एक, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, ये एक सॉफ्ट कू होगा और लगभग वो सॉफ्ट कू पाकिस्तान में हो गया। मैंने कू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने सॉफ्ट कू शब्द इस्तेमाल किया था, जो पुराने साथी होंगे। अब मेरी इंस्टिंक्ट ये कह रही है कि चुनाव को फिर से शायद पोस्टपोन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और रिफॉर्म के नाम पर यह पूरा तमाशा अब क्रिएट किया जा रहा है। और इसके पीछे यूनुस भी है और यूनुस के पीछे कोई और भी है। अब भैया इतना मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, कौन यूनुस के पीछे, इसके लिए एक और चैनल है, आप लोगों को पता है, जियो पॉलिटिक्स का, वो सब आपको बता देगा डिटेल, यूनुस की किस किस से फोन पर बात हो रही है। मेरे पास इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सब चुनाव की डेट डिक्लेयर होने के 72 या 96 घंटे बाद ही ये तमाशा शुरू हो गया है। इस चीज के तार जाकर कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ते हैं। ये मेरा एक गेस वर्क है, पर इंस्टिंक्ट का है। एंड लेट अस सी, ये चुनाव 12 को होते हैं फरवरी को या नहीं होते हैं। होते हैं तो कौन जीतकर इसमें आता है और आगे बांग्लादेश किस तरह से इनकी पॉलिटिक्स अनफोल्ड करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हर तरफ, चाहे आपके हिंदू हो, चाहे न्यूज़पेपर मीडिया हो, चाहे बिलाल हुसैन बांग्लादेश नेशनल पार्टी का आदमी हो, जिससे वहां किसी को कोई शिकायत नहीं थी 15 साल से, उनको जो टारगेट किया जा रहा है, ये मीहम क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, जिसके मेरे हिसाब से सीधे तार जाकर चुनाव से जुड़ते हैं। और हम बहुत डिससर्विस करेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अगर उनके हम बॉर्डर अपने लिए तत्काल ना खोलें। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।